दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 26 अप्रैल 2023 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी मैं ईश्वर अल्लाह गॉड वाहेगुरु बुद्धम को नमन करता हूँ। दोस्तों देखो, मैं तो सीधा साधा बोलता हूँ, इधर उधर का कुछ नहीं। जो मुझे परमात्मा आकर बता देता है या जो हिलोरें मेरे दिल में उठती हैं वह मैं आपके सामने बोल देता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 9950608551। भाई यहाँ तो खुल्लम खुल्ला है। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल कर, मेरे देश के बच्चों रखना इसको संभाल कर। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल कर, मेरे देश के बच्चों इसे रखना संभाल कर। ये किश्ती, ये लाने वाले और ये देश के बच्चों को क्या तुम जानते हो? इस किश्ती को निकालने में, इस किश्ती को निकालने में, तूफानों से निकालने में कितने ही मिट गए। इस किश्ती को निकालने में अंडमान निकोबार के काले पानी में कितने ही काल कोठरियों में घुट घुट कर मर गए, जिनको जंगल में फेंक दिया गया और कीड़े मकोड़े खा गए जिंदे लोगों को ही। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल कर, मेरे देश के बच्चों रखना इसको संभाल कर। मैं तो पूरी तरह से, मुझे तो वो याद भी नहीं। और आज उस किश्ती का क्या हाल कर रखा है, आज उस किश्ती का क्या हाल कर रखा है। लेकिन ध्यान रखो, जिस किश्ती में तुम बैठे हो और तुम उसी को डुबोगे तो तुम भी डूबोगे। लेकिन तुम इतने पागल हो गए हो कि यही पता नहीं कि इस किश्ती को डुबोने का अर्थ क्या है। लोग उसी किश्ती को डुबो रहे हैं जिसमें खुद बैठे हैं, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से, स्वास्थ्य के रूप से, किस किस तरह से इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन देखना उस ईश्वर का चमत्कार, जो इस किश्ती को डुबो रहे हैं वे डूब जाएंगे और किश्ती ऐसे ही दौड़ेगी। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल कर, मेरे देश के बच्चों रखना इसे संभाल कर। कहते ने मेरे वतन के लोगों, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हम तो सफ़र करते हैं। ऐसे लाखों देशभक्त लोगों की अंतरिक्ष में आत्माएं घूमती हैं जो ये देख रही है कि ये हरामी क्या कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों, अपने को सुधारो और चिंता मत करो। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल कर। हम मिशन ग्रेट इंडिया समागम ऋषिकेश में 24-25 जून को होगा। अभी हम भाई लोग कुछ मिले थे जम्मू में, उससे पहले आगरा में मिले थे। हम मिलते ही रहते हैं, ये कोई हम सैर सपाटा नहीं करते। हम ध्यान, प्रार्थना, प्रभु स्मरण, चिंतन, मनन, गहन तपस्या करते हैं कि इस देश के लिए क्या किया जा सकता है। हम वहाँ पर महान आत्माओं को, दबंग आत्माओं को, साहसी लोगों को ढूंढते हैं कि कोई कैसे मिल जाए। यद्यपि हजारों लोगों में से कोई एक एक मिलता है हमें, कोई बात नहीं। हजारों में से एक मिले, लाखों में से एक मिले, करोड़ों में से एक मिले। यदि करोड़ों में से भी एक मिल गया तो क्या तभी भी पौबार हो जाएंगी। रामकृष्ण परमहंस को इस दुनिया में जानता ही कौन था? एक उसका फॉलोअर मिला, विवेकानंद, और उसके एक संभाषण से पूरे रामकृष्ण परमहंस को सारी दुनिया के लोग जानने लगे कि दिस इज दैट मैन। ईश्वर के यहाँ देर है, अंधेर नहीं कहते हैं। यहाँ देर भी नहीं है, अंधेर भी नहीं है। ईश्वर सबके सामने बैठा है। मैं ऐसे नहीं कहता कि मेरे सामने ईश्वर बैठा हुआ है, ये मुझे बता रहा है। अभी भी वो मेरी चारपाई पर बैठा हुआ है। देखो ये चारपाई रही, क्या आपको दिखाई दिया? देखो ध्यान से, वह दिखाई देगा।
हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल कर। आगे सुनिए। वी आर सर्चिंग द ग्रेट सोल्स। हम साहसिक महान आत्माओं को ढूंढने में लगे हैं। पहले आगरा गए, जम्मू गए, अब ऋषिकेश जा रहे हैं और अब कहीं कहीं जाएंगे और जाने हम कहाँ भटकते रहते हैं। क्या तुम भयानक। हम लाए तूफान से किश्ती निकालकर, और कौन ला सकते हैं? क्या तुम शेर के दांत गिनने की हिम्मत कर सकते हो? क्या तुम ये हिम्मत कर सकते हो कि ये सामने शेर खड़ा है, इसके दांत गिनकर बताना कितने हैं? क्या तुम गिन सकते हो? वे लोग ही दुनिया में कुछ कर सकते हैं। क्या तुम भयानक साए साए करती अंधेरी रात में जलते मुर्दे की लाश पर चावलों की हांडी पकाकर उन्हें खा सकते हो? क्या तुम सोते हुए भगवान के जबड़ों के बीच में से उसकी जबान को खींचकर उस भगवान को अपनी बात कहने पर मजबूर कर सकते हो कि तुम क्या कर रहे हो, दुनिया में ऐसा हो रहा है? फिर तो तुम्हारा डर निकल गया। ये देखिए कहाँ लिखा है। फिर तो तुम्हारा डर निकल गया और ये दुनिया तुम्हारी है, ये सारी दुनिया तुम्हारी है। हम ऐसी महान आत्माओं को, निडर ताकतवर आत्माओं को ढूंढने के लिए MGI समागम महोत्सव करते हैं, मीट करते हैं, लोगों से मिलते हैं, प्रेम मिलन समारोह करते हैं, आगरा में, जम्मू में और अब ऋषिकेश में। और अब ये ऋषिकेश में हो रहा है। कौन जानता था आर रामकृष्ण परमहंस को यदि उसके पास एक आत्मा विवेकानंद की नहीं आती। क्योंकि हमें कुछ काम करना है, क्योंकि इतना अन्याय अत्याचार इस देश में, दुनिया में हो चुका है कि क्या तुम अपने बच्चे को तिल तिल कर मरते देखना चाहते हो और दूसरे जिसको मारने वाले हैं। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल कर। मेरा तो छोड़ो, मैं तो डबल कलर की चप्पल पहनने वाला आदमी हूँ, लेकिन इस दुनिया में लाखों करोड़ों महान आत्माएं हैं, तभी तो ये पिन चल रहा है। वरना फिजिकल लॉज के अनुसार, मेरी कैलकुलेशन के अनुसार, फिजिकल लॉज के अनुसार तो ये दुनिया नहीं चलती। यहाँ फिजिकल से भी हायर लॉज हैं, कोई हायर पावर्स हैं जो दुनिया को चलाती हैं कि ऐसे ऐसे करो। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकालकर और तुम्हें होश ही नहीं है। हमारे आने वाले समागम दिनांक 24-25 जून के ऋषिकेश के समागम में मैं चाहूँगा कि मेरे सारे प्रेमी लोग अपनी फैमिलियों के साथ तो मुझे अवश्य मिलें, क्योंकि मैं उनके परिवार से मिलना चाहता हूँ। वे जब इतने अच्छे हैं तो उनके परिवारजन कितने अच्छे होंगे। और ईश्वर का पता नहीं क्या मूड है उसका, जो ऐसा मुझसे कहलवा रहा है कि आप अपने परिवार के साथ आना, चाहे वह लोक सेवक जी हो, काशी के मिश्रा जी हों, अनिल जी हों, डॉक्टर भगवान दास जी हों, सुनील जी हों, या और कोई भी बहुत से हों। कम से कम कोशिश तो करना। पता नहीं उस परमात्मा का क्या मूड है। वो भाई जैसे कहता है मैं आपसे कह देता हूँ, आप जाने, आपका काम जाने। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल कर। कल कह रहा था मैं, अब इन राजाओं को दौड़ा दौड़ा कर मारा जाएगा। भाई वो परमात्मा ही कहता है, और ये वो दया कर रहा है जो ये कह रहा है कि अभी भी संभल जाओ। अब ये राजा लोग, भारत के राजा लोग दौड़ा दौड़ा कर मारे जाएंगे। ये अभी कहा ही है।
मारे जाने वाले हैं, अभी भी समझ जाओ। धन्यवाद दो उस परमात्मा को और मुझको भी थोड़ा सा कि मैं उसकी वाणी आपको बोल कर बता रहा हूँ। मैं इसीलिए बोल रहा था भगवान बम गिरेगा, कल बोल रहा था। और आज सुनिए नंबर बी। अब एक डेमन M19 अपने ही लोगों पर झपटने वाला है। अब एक डेमन M19 अपने लोगों पर झपटने वाला है। जैसे कोई बम गिर गया हो, क्योंकि उसके खाने का बाहरी सप्लाई बंद होती जा रही है। अब एक डेमन M19 अपने ही लोगों पर झपटने वाला है। जैसे कोई बम गिर गया हो, क्योंकि उसकी बाहर के खाने की सप्लाई बंद होती जा रही है, इसलिए वह अपने लोगों को ही अब खाएगा। क्योंकि डेमन भूखा थोड़ी रहेगा। ऐसे ही जैसे कि एक दारूडिया, एक अफीमची, उसको तो अफीम चाहिए, उसको तो दारू चाहिए, उससे इससे कोई मतलब नहीं कि पैसा कहाँ से आएगा, उसे तो अफीम चाहिए, उसे दारूडिया चाहिए। ऐसे ही आज के राजा बन गए हैं, ये अफीम से हैं, ये दारूडिये, ये अपने लोगों पर इसलिए झपट रहे हैं क्योंकि इनको तो अफीम चाहिए, दारूडिये चाहिए। चाहे बाहर से कोई खाने को दे, चाहे अंदर से दे। इसलिए आपने देखा होगा कि दारूडिये, अफीम के लोग अपनी मैडम पर, बच्चों पर ही झपट पड़ते हैं। कमाते कुछ नहीं और कहते हैं कि हमें लाओ। जैसे कि आजकल कमा कुछ नहीं रहे और अपने देश परिवार के लोगों पर झपट रहे हैं कि हमें ये लाओ, क्योंकि उन्हें तो अफीम खानी है। बिना अफीम खाए उनका शरीर फटता है। इसलिए अब सुन लो, अब एक डेमन M19 अपने ही लोगों पर झपटने वाला है। जैसे ही कोई बम गिर गया हो, क्योंकि उसके खाने की बाहरी सप्लाई बंद होती जा रही है। जैसे एक दारूडिया अपने घर में करता है, चाहे वो घर देश हो, चाहे फैमिली हो, चाहे कोई हो, बाहर का नहीं मिले। बाहर तो इतनी ताकत नहीं कि लोगों से छीना झपटी करके कुछ लाएं, वे घर में ही उद्यम मचाते हैं और लोगों को अपने लोगों को ही मारने का ठेका दे देते हैं। इतने मारो हमें। और सुनिए, यह राबड़ी खाने वाला ये शेर खान, ये राबड़ी खाने वाला ये शेर खान, ये मृत पशुओं को खाने वाला ये शेर सिंह, ये राबड़ी खाने वाला ये शेर खान, ये मृत पशुओं को खाने वाला ये शेर सिंह। इसमें आपका तुम्हारा उनका क्या है? जहाँ जिसको जैसे पैदा कर दिया ये वही है। ये नट, ये कंजर, ये मक्खी, ये मच्छर, ये अपनी बहन बेटियों को सौदा करने वाले, ये गरीब, ये क्या कैसे जीवन जीते होंगे। लेकिन वो कहते हैं कि हम ही शेर खान, हम ही शेर सिंह। अरे इस दुनिया में कोई क्या शेर खान है, क्या शेर सिंह है? शेर खान शेर सिंह सब है। इसलिए अपनी आंखें खोलो। अरे देखो, अरे शेर खान को देखो, सब मेरे पास आ जाओ, सब मेरे पास आ जाओ। आई एम ट्रू, आई एम बलवान, आई एम सो एंड सो, सब मेरे पास आ जाओ। मिस्टर शेर खान, मिस्टर शेर सिंह, मिस्टर फलाना, मिस्टर ढेंका, 70+ की उम्र वाले, यदि तुम में जरा भी बुद्धि होती तो 1992 में जब कमंडल चला था, जब कमंडल मंडल की लड़ाई हुई थी, जब बाबरी मस्जिद की लड़ाई हुई थी, उसी समय तभी भी तुम 45-50 साल के थे। लेकिन तुम क्या करते थे? किसी की झूठी पत्तलों को चाटते थे। दोस्तों, ये कठोर शब्द मुझसे भगवान बुलवा रहा है। ये देखो क्या हालत होगी उन लोगों की जिनको मजबूरी में अपने मृत पशु खाने पड़े। मजबूरी में लोग अपनी बहन बेटियों का भी सौदा करते हैं। देखा 6-8 महीने पहले हम गए थे
कुछ ऐसा वैसा काम करने वाली बहन बेटियों को साड़ी लत्ते बांटने, सारे हमारे स्टाफ के लोगों को पूछना। जहाँ की बहन बेटियों की हालत देखिए, जहाँ पर कोई किसी को शर्म नहीं है, इसलिए सारे राजा ढूंढ ढूंढ कर मारे जाएंगे और फिर वो भागकर बिलों में घुसेंगे और बिलों में भी उनको पकड़ कर लाया जाएगा। और ऐसी दर्दनाक मौत मिलेगी। क्यों मिलेगी? ये संत रविदास, ये रैदास, ये अच्युतानंद, ये नास्तिरदमत ऐसे नहीं बोलता। ये बोलते होंगे ये जाने, ये मंगल ऐसे नहीं बोलता। ये मंगल नहीं बोल रहा, ये मंगल से बुलवाया जा रहा है। वह जो हायर पावर बुलवा रही है वो वैसे ही नहीं बोलता। ये राबड़ी खाने वाला ये शेर खान में जरा भी वो होती। और आज क्या हो रहा है? ये लेडीज पहलवानों का शोषण देखो। जरा भी शर्म होती, जरा भी अक्ल होती, जरा भी ताकत होती, जरा भी गैरत होती तो हमारी बहन बेटियों का, जिन लेडीज पहलवानों का, और नाम लेकर कह रहे हैं उन्होंने शोषण किया है। शोषण होता क्या? शोषण होता। लेकिन यही कह रहे हैं कि देखो हम तो कितने बहादुर हैं, हमसे मत टकराना। अरे क्या नहीं टकराना? अपने अंतरतम में झांक कर तो देखो, अपनी बहन बेटियों को तो बचा लो। आज जब ये हालत है, क्या हालत होती उस समय जब मुट्ठी भर शकुन कुषाण आते थे, अंग्रेज और मुग़ल आए और बहन बेटियों को छांट कर ले जाते थे। और हम क्या करते थे? प्लेटों में सजा कर ये ले जाओ, ये ले जाओ। आज भी हम नहीं सुधर रहे, 2000 साल में भी नहीं सुधर रहे। इसलिए क्या होगा? इसलिए इन राजाओं के साथ ऐसा होगा। इसलिए भगवान बम गिरेगा। इसलिए एक डेमन M19 अपने ही लोगों पर झपटने वाला है जैसे कोई बम गिर गया हो, क्योंकि उनके खाने का बाहरी सप्लाई बंद होती जा रही है। इसलिए वह अपनों को ही खाएगा। निश्चित रूप से मुझे परमात्मा खड़ा सामने दिखाता है। देखो मंगल, यह है भविष्य का चलचित्र। और थोड़ा सा सुन लीजिए। कमेंट्स ऑन माई वीडियो 24/4/2023 24/4/2023 ये कल के कमेंट्स वो जो है परसों के इसमें इस पर था 1/22/4/2023। सुन लीजिए भाई, ये भगवान बता इतना देता है, उसको 10 घंटे तक बोलते रहो, फिर ये 10-20 मिनट में मैं कैसे करूं? लेकिन भाई उसका भी काम करना पड़ता है। कमेंट्स ऑन माई वीडियोज़ ऑफ TV4 स्टडे 24/4 में और 22/4 में देखो। एक कमलदीप जी हैं, उन्होंने अमृतपाल के बारे में बोला है। सर जी आप उनको छुड़वाओ। दोस्तों मेरे पास एक जादू की छड़ी है और बस वही है, वो काम करती है नहीं करती वो देखा। मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं उस परमात्मा से बोलता हूँ। बहुत बार हो जाता है कमलदीप जी, तो सुनो, अमृतपाल ही नहीं छोड़े जाएंगे, सब छोड़े जाएंगे। अपनी आंखें खोलो कि क्या करना है। राज करेगा खालसा, और निश्चित ही राज करेगा खालसा, लेकिन खालिस्तान बनाकर नहीं करेगा। सुन लो, यदि आप मुझे थोड़ा सा भी बड़ा या प्रबुद्ध या थोड़ा सा भी मान्यता देते हैं, मेरे वीडियो पर आपने कमेंट किया तो सुनो लोगो, सिखिज्म एक महान धर्म है, एक महान आत्मा द्वारा प्रतिपादित किया गया है। परम पिता परमेश्वर खुद भगवान द्वारा प्रतिपादित किया गया है, जो अपने दुश्मनों को भी भूखा नहीं रहने देता। अमृतपाल तो क्या, सारे और लोग ये छोड़े जाएंगे, लेकिन याद रखो निश्चित ही राज करेगा खालसा, ये घटित होगा। लेकिन खालिस्तान बनाकर नहीं, आपको पूरा जानना है तो यू कम टू मी। इफ़ यू डोंट कम टू मी, यू कम टू माई डॉक्यूमेंट्स, यू कम टू माई फॉलोवर्स लाइक लोक सेवक जी, मिश्रा जी, ये अनिल जी और ये फलाना, इनके पास जाओ।
राज करेगा खालसा। समझो कि क्या समस्या है। और सुनो, एक घटना मैं आपको सुनाता हूँ, क्योंकि पता नहीं हम कहाँ कहाँ क्या क्या गलती कर जाते हैं और जिसका फिर हम समझते हैं। अरे यहाँ एक अमृतपाल का केस नहीं है, हजारों कैदी, लाखों कैदी जेलों में सड़ रहे हैं और लाखों लुटेरे मौज कर रहे हैं। दुबई में कौन सा अल बुर्जा कौन सा है जहाँ पर हजारों करोड़ों रुपए लूट कर ले गए। बुर्ज खलीफा में जो मौज कर रहे हैं, लुटेरे बड़े हैं। यहाँ बहुत काम होने वाले हैं। यहाँ एक अमृतपाल का केस नहीं है। राज करेगा खालसा, जरूर करेगा, लेकिन खालिस्तान की बात मत करना। वह करना जो मैं बताता हूँ, जो मैंने मेरे विज्ञान से पाया है, भगवान ने जो मुझे बताया है। हाँ, तो एक घटना मैं क्या कह रहा था, हम क्या गलती कर जाते हैं। आज से कोई 30-35 साल पहले की बात हुई। मैं राजकोट में बैंक में पीओ की नौकरी करता था। नया नया लगा पीओ बैंक में, प्रोबेशनरी ऑफिसर, और मैं अलवर से राजकोट आता जाता था। एक दिन में क्या देखता हूँ, एक बोगी में, मैं बुरा मत मानना, मैं साफ साफ बोलता हूँ जो मेरे दिल में होता है। एक बोगी में क्या देखता हूँ मैं, एक खाली सी बोगी थी जिसमें मैं बैठा, 4 सरदारों के बच्चे थे, एक मैं भी बैठा। मैं भी 25-30 साल का यंग बच्चा अपने पीओ की नौकरी शुरू में करता था। आता जाता तो मैंने क्या घटना देखी। देखो, आई एम सॉरी टू डिस्क्राइब दिस, वो, लेकिन कहीं से इस घटना का संबंध इससे क्या है और हम क्या क्या दुनिया में क्यों होता है, कुछ भी। और ऐसे नहीं हो जाता, उसका सबका हिसाब है, उसका विज्ञान है, उसका मनोविज्ञान है, उसका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, थर्ड फिजिक्स है, और पता नहीं क्या क्या फैक्टर उसमें जुड़े होते हैं कि ये घटित क्यों हुआ। जब उस बोगी में मैं बैठा था, मैं बिना सरदारी बालों वाला, और 4 सरदार के बच्चे बैठे थे वहाँ, और मैं 5वां आदमी में बैठा था। 4 सरदारों के बच्चे मुझसे में से एक क्या कहता है, मुझे हिंट करके, और अपने साथियों को बोलता, इससे कहो कि वो दूसरी जगह जाकर बैठे। मुझे कहा, इससे कहो कि वह दूर जाकर बैठे। 1983 की या 84 के कुछ महीने पहले की बात थी, और मैं सन्न रह गया। मैंने कि ये सिख बच्चे कह क्या रहे हैं मेरे से। सिखिज्म को जितना ये जानते हैं मानते हैं, उससे ज़्यादा मैं मानता हूँ, चाहे मेरे बाल हों या नहीं हों। लेकिन मुझसे कह रहे हैं कि वहाँ दूसरी जगह जाकर बैठो, इसको बोलो। मेरे काटो तो खून नहीं। उस समय क्या किया पता नहीं, मैं जाकर के बैठा कि नहीं पता नहीं, वो शांत हो गए। 30-35 कई साल पहले की बात हैं। और उसके बाद तो मैं क्या देखता हूँ, कुछ महीने बाद 1984 का कांड हो गया। बार बार सोचता हूँ कि ये मेरे को चलचित्र भगवान ने क्यों दिखाया। अरे, दुनिया का सबसे महान धर्म, दुनिया में जो अपने दुश्मनों को भी भूखा नहीं रहने देता, दुनिया में जो अच्छा करने वाले, उससे क्या गलती हो गई जो 1984 का कांड हुआ, और उसमें हमें क्या शिक्षा लेनी है। इसलिए मेरे दोस्तों मैं ये कहता हूँ कि हमें इसके साथ साथ ये भी देखना है कि हम क्या गलती कर रहे हैं। इसलिए मैं लोगों को और आज के राजाओं को बता देता हूँ कि मरेंगे, बुरी तरह से मरेंगे, ढूंढ कर मारे जाएंगे, बिलों से खींच कर मारे जाएंगे, यदि उन्होंने नहीं समझा तो। और यदि आपको थोड़ा सा मैं व्यक्तिगत हमारे मिशन के बारे में बोल देता हूँ और आपको नहीं जानते, आप करते हो, तो पढ़िए ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट, छोटा सा 3.5 पेज का है। मिलिए मेरे वर्कर से, अनिल कुमार से, मिश्रा से, लोक सेवक जी से, और अनिल से, डॉक्टर भगवान दास जी से, इनसे और भी बहुतों से मिलिए। आपकी आंखें खुलेंगी। समागम में आइए, क्योंकि ऐसा ही होने वाला है। भगवान बम गिरने वाला है। एक डेमन है
टूटने वाला है। मैं इसको पूरा पूरा नहीं बता रहा, कोई मेरा ठेका थोड़ी है पूरा पूरा बताने का। अरे हाँ, मैं ये तो और नहीं भूल गया कि और लोगों के कमेंट क्या थे। एक अंकुर ब्लॉग्स वाले का है, कल के परसों के उसमें ही कहता हूँ मैंने कि भाई साहब ज़रा तसल्ली रखो, गम खाओ और पढ़ाई करो और लिखाई करो, दुनिया को देखो, ऐसे ही मत लिख दिया करो। एक भाई अनिल कुमार जी का कमेंट था, उसमें 22/4/2000 के हमको ऐसा करना चाहिए, हमको ऐसा करना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो किताब बोलती है, वह महान पुरुष बता कर गया है, वो महान पुरुष बता कर गया है। उन महान पुरुषों ने उस समय के अनुसार बता दिया। समय के अनुसार वो चेंज हो जाता है, और वही चेंज है जो रीसेंट टेक्नोलॉजी होती है। चाहे बुद्ध ने, महावीर ने, महात्मा गांधी ने, या उसने भी, महात्मा गांधी को तो खैर मैं महान पुरुष ही नहीं मानता, बुद्ध ने, महावीर ने, या किसी ने भी, कुरान वाले ने, गीता वाले ने, कृष्ण ने, राम ने कुछ भी बता दिया, मैं राम को भी महापुरुष नहीं मानता, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी को यदि आपने अपडेट नहीं किया तो वो कोई काम नहीं करेगा। लेकिन यहाँ क्या करते हैं, 5000 पुरानी संस्कृति है, और ये देखो ये किताब बताती है ऐसा करो, अरे मरोगे यार, तो जान लो मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसा ही होगा। मेरे पर गुस्सा मत करना, मेरे को धन्यवाद देना। मैं बता रहा हूँ दया करके कि परमात्मा ने ये बताया, इसमें मेरा कुछ नहीं भाई, मैं तो डबल कलर की चप्पल पहनने वाला आदमी हूँ। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।